आज हमारे साथ शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपसे आर्ष ग्रंथों के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। आखिर आर्ष ग्रंथ क्या है और इनकी कुल कितनी संख्या है? अपनी बात भारत भारती की इन पंक्तियों से शुरू करते हैं। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। विश्व पटल पर संस्कृति और सभ्यता का जब इतना विकास नहीं हुआ था कि लोग ठीक से अपनी बात रख सकते थे, उस समय हमारे इस देश के ऋषियों मनीषियों ने वेद मंत्रों का उद्गान किया था। वस्तुतः ऋषि मनीषी ऐसे शुद्ध पवित्र अंतःकरण वाले थे कि उनके ध्यानावस्था के समय जब परमात्मा के ध्यान में वे तल्लीन होते थे तो उनके अंतःकरण में ज्ञान का ऐसा प्रकाश फूटता था जिसे बाद में वे अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट कर देते थे। वो परमात्मा का शाश्वत ज्ञान था और ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट होता था और वो कर्ण परंपरा से शिष्यों से फिर उनके शिष्यों में फिर उनके शिष्यों में वो ज्ञान आगे बढ़ता रहा, इसीलिए उसे श्रुति कहा गया। तो ऋषियों से चूंकि यह ज्ञान प्रवर्तित हुआ, प्रकट हुआ, इसीलिए उस ज्ञान को आर्ष ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान जब उपनिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया, तो उसे ही आर्ष ग्रंथ कहे जाने लगे। वेद भी इन्हें ही कहा जाता है। वेदों की संख्या वैसे तो चूंकि ज्ञान की धाराएं अनंत हैं, इसीलिए वेद को अनंत कहा गया है। अनंतम वै वेदाः। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से चूंकि ये चार प्रमुख धाराएं हैं, एक को ऋग्वेद कहा गया, दूसरे को यजुर्वेद कहा गया, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। चूंकि ये वेद जो मूल रूप में प्रकट हुए तो इन मंत्रों के संकलन को संहिता कहते हैं। लेकिन हर संहिता के अपने ब्राह्मण हैं, अपने आरण्यक हैं, अपने उपनिषद हैं। ब्राह्मण में मुख्य रूप से जो वेद प्रकट हुए थे उनकी व्याख्या विवेचना है। उसी को जब तपोवनों में ऋषि मुनि उस पर चिंतन मनन करते थे उनके दार्शनिक तत्वों पर, तो उसे आरण्यक कहा गया, और जिनमें विशुद्ध रूप से आत्मविद्या ब्रह्म विद्या थी उनको उपनिषद कहा गया। तो इस प्रकार से संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार वेद की चार धाराएं हैं और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में उन नामों को हम जानते हैं। इन आर्ष ग्रंथों के बारे में आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। एक प्रश्न हमारा और है कि इनकी मूल विषय वस्तु क्या है? इनमें किस चीज का मूलतः प्रतिपादन हुआ है? अच्छी बात है। ऋग्वेद जो ऋषियों ने जिनके अंतःकरण में ये पहली बार प्रकट हुए, तो ऋग्वेद का उद्देश्य प्रयोजन ये था कि जब वो यज्ञादिकों में देवताओं की स्तुतियां जिसमें होती थीं, तो स्तुति परक जितने मंत्र हैं उनको ही ऋक् कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते इत ऋक्। जिनमें देवताओं की स्तुतियां हैं वे ऋचाएँ कहलाईं और उन्हीं का संकलन ऋग्वेद कहलाया। यजुर्वेद में यज्ञीय प्रतिपादन है, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान जिसमें व्यक्त हुआ है। यजुर यजतेः, इस सूत्रानुसार यज्ञों के ज्ञान विज्ञान का संकलन जिनमें है, जिन मंत्रों में, वो यजुर्वेद है। और गीतिषु सामाख्या, वेद मंत्रों में के माध्यम से जो ऋषियों ने देवताओं का उद्गान किया था, देवताओं की स्तुतियां की थीं, तो कुछ विशेष आरोह अवरोह के साथ किया था, गायन की विशेष पद्धति से किया था। तो जिन मंत्रों में गायन की विशेष पद्धतियां हैं उन्हीं को साम कहा जाता है। और अथर्ववेद उन्हें कहते हैं जिसमें ज्ञान विज्ञान की प्रत्यक्ष धारा है, भौतिक ज्ञान विज्ञान जिसमें है, स्थापत्य कला है, जड़ी बूटियों की विशेषताएं हैं, वृक्ष वनस्पतियों के गुण धर्म आदि का वर्णन है। तो इस तरह से जो ज्ञान विज्ञान की अन्यान्य धाराएं हैं वे सब अथर्ववेद में हैं। तो इस प्रकार से देवताओं की स्तुतियां जिनमें हैं वो ऋग्वेद, जिनमें यज्ञ का ज्ञान विज्ञान है वो यजुर्वेद, जिसमें गायन की पद्धति में मंत्रों का संकलन है वो सामवेद, और जिनमें ज्ञान विज्ञान की अन्य धाराएं हैं वो अथर्ववेद कहलाया। इनकी मूल भाषा तो संस्कृत है, और जबकि हमारे देश में अधिकतर लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते, तो फिर ये जन सामान्य के लिए सुलभ कैसे हों? जन सामान्य इसको किस तरह आत्मसात कर पाएंगे? हाँ, अच्छा प्रश्न है ये। वस्तुतः ये मूल संस्कृत में तो है ही, और संस्कृत भी ऐसी है जो अति प्राचीन काल की है।
वर्तमान में जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत से एमए करते हैं, अन्य विषय पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये कठिन है और सामान्य के लिए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो उस समय की संस्कृत है जिस समय लोगों को अन्य भाषाओं का या और किसी का ज्ञान नहीं था, तो आदिम संस्कृत ये कहलाती है। लेकिन वर्तमान समय में इसका हिंदी रूपांतरण करके, अन्य भाषाओं में रूपांतरण करके इस ऋषियों के शाश्वत ज्ञान की इन विभिन्न धाराओं को जन सुलभ बनाया जा सकता है, क्योंकि उस रूप में लोग कम समझ पाते हैं। लेकिन यदि आज की भाषा में इसे रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जाए तो ये ज़्यादा स्वाभाविक होगा और इसका लाभ लोगों को अधिक मात्रा में अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। तो ये रूपांतरण करके हिंदी अथवा जिस भाषा को लोग समझते हैं, जानते हैं, उसी भाषा में यदि इसको रूपांतरित करके किया जाए तो वो ज़्यादा उपयोगी हो। जैसा कि आपने बताया, इन आर्ष ग्रंथों को यदि हिंदी में अनुवादित करके सुगम भाषा में जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रयास विगत कुछ दिनों से शांतिकुंज के द्वारा प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? वर्तमान में इन आर्ष ग्रंथों के शोध अध्ययन को लेकर गायत्री परिवार क्या कुछ कर रहा है? वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने 60-61 में इन वेदों का हिंदी में भाष्य प्रस्तुत किया था, लेकिन उसमें एक भूमिका में एक बात लिखी थी कि समय मिलेगा तो अभी जो सामान्य जनों के लिए सामान्य स्तर पर यह भाष्य लिखा गया है, लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिक टिप्पणियों को जोड़ करके और इसको ऐसा प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक मस्तिष्कीय व्यक्ति हैं वो उसको पसंद करें और उनके लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो सके। तो ये कार्य यहाँ शांति कुंज में वंदनीय माता जी के आदेश से सन 1992 में प्रारंभ हुआ। वेद विभाग की स्थापना हुई और यहाँ क्रमशः चारों वेदों का 8 जिल्द में प्रकाशन हुआ। क्रम इसका यही रखा गया है कि जहाँ गुरुदेव के उसी भाष्य के आधार पर हिंदी रूपांतरण रिवाइज करके प्रस्तुत किया गया, वहीं उसमें उन मंत्रों के नीचे फुटनोट दिया गया जिनमें वैज्ञानिकता उसमें जुड़ी हुई थी। तो उसको पढ़ करके व्यक्तियों में उत्सुकता बढ़ती है, उनको और जानने की इच्छा होती है और इस तरह से लोग उन वेद के शाश्वत ज्ञान से परिचित होते हैं और ये क्रम आगे चल रहा है। गायत्री परिवार ने इसमें और योगदान दिया 2 तरह का। एक तो योगदान इसमें हुआ कि जो सबसे पहले यहाँ वेद विभाग की स्थापना हो करके वेदों का प्रकाशन हुआ वो हिंदी में हुआ, लेकिन आगे चल करके गुजराती भाषा में भी इसका भाषांतर किया गया, उड़ीसा में भी उड़िया भाषा में भाषांतर किया गया और इसी तरह से अन्य भाषाओं में भाषांतर करके इसको जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। दूसरा प्रयास यह है कि इन वेदों की घर घर स्थापना होने के लिए गायत्री परिवार ने एक आंदोलन चलाया है, वेद स्थापना का आंदोलन, जिसमें लोग घर घर में वेद की स्थापना की प्रतिष्ठा महत्ता बताते हैं